हेलो होटेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं दीपक। इसमें मैं आपको कंटामिनेशन का पार्ट 2 बताने वाला हूं। पार्ट 2 मतलब अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इसका पहला पार्ट देखिए जहाँ पे फूड कंटामिनेशन बताया है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली आप देखोगे स्किप कर दोगे, लेकिन यह वीडियो का इम्पोर्टेंस होने का मकसद क्यों है। अगर आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो इसमें फूड कंटामिनेट होते हैं, उनके थोड़े बहुत रीज़न जानने ज़रूरी है। वीडियो बोरिंग हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन वालों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऐसा होता है ना दोस्तों कि वो आंखों से दिखता नहीं है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं हर एक चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें पहले देखते हैं कंटामिनेशन होता क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल। तो इसमें सरप्राइजिंग है पहली बात तो कि हम लोग बहुत बात करते हैं कंटामिनेशन के बारे में, लेकिन हमको पता नहीं है। जैसे फिजिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन होता है, लेकिन ये दिस टाइप ऑफ कॉज हैवोक इन फूड बिजनेस इन सेल्डम स्पोकन अबाउट माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन। तो ये तो कल वाला ही पार्ट से, इसके आगे का देखते हैं। इसके आगे में ना माइक्रोबायोलॉजिकल, हाँ, ये कंटेमिनेशन क्यों होता है दोस्तों। प्रेजेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो प्रेजेंस होते हैं ना उनके वजह से भी होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि हर जगह पाया जाता है। रॉ फूड पे, पीपल पे, पानी मतलब एयर में, सॉइल में, वाटर में, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया घातक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि आँखों से, खुली आँखों से दिखते नहीं, उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और कुछ बैक्टीरिया मतलब वाइल मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन नेचर आर हार्मलेस टू ह्यूमन को कुछ नहीं करते लेकिन हार्मफुल रहते हैं, कॉज डैमेज टू मैनकाइंड। दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज पैथोजेंस, इनको पैथोजेंस कहा जाता है। अब फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया में बी ब्रॉट इनटू फूड प्रोमाइसेस फ्रॉम द सोर्सेज। जो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया रहती है उनको प्रोमाइसेस में कहाँ से लाया जाता है, कुछ ना कुछ सोर्सेज से तो लाया जाता है ना दोस्तों। तो इसमें पहला आता है हमारा फूड हैंडलर्स। फूड हैंडलर्स का मतलब क्या है, पीपल जो फूड लेके आते हैं किचन स्टोर्डिंग में या फिर सर्विस पर्सनल रहते हैं, वो उनके वजह से बैक्टीरिया एंट्री करता है दोस्तों। सेकंड क्या आ गया इसमें, सेकंड इसमें आ गया रॉ फूड्स जैसे कच्चे मांस हो गए, पोल्ट्री हो गया, मीट्स हो गया, एग्स, मिल्क, फिश, शेलफिश जितने भी है पॉल्यूटेड होते हैं विथ सीवेज और एनिमल फेसेस। वेजिटेबल और फ्रूट्स में बिकम कंटेमिनेटेड बाय मैनुअल और पॉल्यूटेड इरिगेशन वाटर के वजह से ये लोग कंटेमिनेट होते हैं। लेकिन रॉ फूड्स से भी बैक्टीरिया आते हैं। इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स क्या है, रोडेंट हो गया, एनिमल्स और बर्ड्स, इनके वजह से भी बैक्टीरिया होता है। अब द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सॉइल एंड डस्ट, जो अपना एनवायरनमेंट रहता है ना दोस्तों, उसमें सॉइल डस्ट भी इंक्लूड रहता है, उसके वजह से भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया फूड प्रोमाइसेस में आते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अब इसमें मेन बात क्या है, मेन बात है जो व्हीकल्स रहते हैं ना और रूट्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होता है वो देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से व्हीकल्स और रूट से फूड कंटेमिनेशन होता है। इसमें आ जाते हैं दोस्तों सम बैक्टीरिया पुश डायरेक्टली, कुछ बैक्टीरिया तो डायरेक्टली आ जाती है फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ हाई रिस्क फूड, इससे आ जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ बैक्टीरिया रहते हैं लार्जली जो कि कंसीडर होते हैं दोस्तों लार्जली स्टैटिक स्पेस सोर्स ऑफ, नॉट ऑलवेज डायरेक्ट मेथड से कभी नहीं आती दोस्तों। जैसे डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फूड से कभी नहीं आती, वो क्या करती है अदर व्हीकल पे रिलाय रहती है और ट्रांसफर देम टू फूड। फॉर एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे लिखा है जो हैंड्स ऑफ फूड हैंडलर रहते हैं ना उनके वजह से। अब हमारा हाथ ज़्यादातर साफ़ नहीं रहता किचन में, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एकदम हाइजीन मेंटेनेंस वाला हो, कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत गंदे होते हैं जिनका हाथ कभी बाल में जाते हैं, कभी नाक में जाते हैं, या फिर पान मसाला टोबैको ये सब खाते रहते हैं, या फिर वो लोग रेस्ट करने या फिर फ्रेश होने जाते हैं ना तो वहाँ ये सब यूज़ करते रहते हैं दोस्तों किचन में करते टाइम, तो यहाँ से भी बैक्टीरिया आता है। सेकंड हो गया क्लॉथ एंड इक्विपमेंट्स। क्लॉथ कैसे दोस्तों, अब ज़्यादा गंदे क्लॉथ यूज़ करेंगे तो उसके वजह से बैक्टीरिया होता है, जर्म्स होते हैं। इक्विपमेंट्स हो गए उनमें भी होता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है जब फूड हैंडलर गोज़ टू द कन्वीनियंस ही और शी सपोज टू टेक एप्रॉन ऑफ एंड कीप इन द किचन इटसेल्फ। जब
फूड हैंडलर्स रहते हैं वो बाहर जाते हैं कुछ कन्वीनियंस की वजह से, तो उनको एप्रॉन अंदर ही रहना चाहिए, किचन में लेके साथ में नहीं जाना चाहिए। इन पिजन होल आर मेड exclusively for holding aprons while the staff go to the lockers. After the work done, he or she is supposed to deposit the soiled uniform in the uniform room. तो इसमें वही एक प्रोसीजर लिखा है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो एप्रन रख के जाइए, और पिजन होल्स रहते हैं जिनको बनाया जाता है एप्रन होल्ड करने के लिए, तो उस पर होल्ड कर सकते हैं। और जब आप जा रहे हैं तो जो सोइल यूनिफॉर्म है उनको यूनिफॉर्म रूम में जमा करके जाना चाहिए। तो इसमें वो दिखा है। से थर्ड वन क्या होता है, हैंड कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। हैंड कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मतलब क्या, व्हेन किचन स्टाफ कन्वीनियंस एंड डू नॉट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली। जब किचन स्टाफ कन्वीनियंस रहते हैं और अपने हाथ को प्रॉपरली मतलब वॉश नहीं करते, जैसे नेल ब्रश वो प्रोवाइड करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे नेल ब्रश शुड बी प्रोवाइडेड किया जाता है दोस्तों एट द वॉश ऑफ हैंड बेसिन ऑल द टाइम्स। तो ये करना चाहिए, जिससे इससे भी बैक्टीरियल रूट्स आते हैं। और फूड कांटेक्ट सरफेसेस हो गए दोस्तों, जहाँ जहाँ फूड कांटेक्ट सरफेसेस हो गया उससे भी बैक्टीरिया आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इन द किचन मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन इज क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब क्या रहता है कि ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड्स टू अदर सेफ फूड्स, ऐसा होता है। इसमें डायरेक्ट मेथड रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ड्रिप कॉन्टैक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट मेथड हो गया, जो कि आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन समझ में आया होगा। इसका पार्ट थर्ड आएगा दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। फूड प्रोडक्शन वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है, तो उम्मीद करूँगा। और हाँ, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को ये आता है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो दोस्तों, फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।